morning, I want to remind you that through Christ you can do it. इस सुबह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मसीह यीशु में आप इसे कर सकते Through हैं। Christ you will have your victory. मसीह यीशु में आप आपके विजेता को प्राप्त करोगे। But the best thing for a child of God, for people of God to do is to sit at the feet of Jesus. लेकिन जो सबसे बेहतरीन चीज है परमेश्वर के लोगों के लिए वो ये है कि उसके चरणों के पास बैठना। Do what? To sit at the feet of Jesus. प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठना। When you think that everyone is going ahead of you, don't panic. अगर आपको ऐसा लगता है कि हर कोई आपसे आगे जा रहा है, कोई बात नहीं, घबराए ना। If you think that everyone is succeeding more than you, अगर आपको लगता है कि हर कोई आपसे ज्यादा सफलता प्राप्त कर रहा है, don't panic. डरे नहीं, घबराए नहीं। Do not sit and compare. आप बैठकर तुलना न करें, Just find out what did they do. बस खोजे कि उसने क्या किया। Just find out what did they do. सिर्फ ढूंढे कि उसने क्या किया। See, to do the right thing, you need a right person. सही काम करने के लिए आपको सही इंसान की जरूरत होती है। Yeah. See, we can't be doing it right by hanging with wrong. हम कोई भी काम किसी गलत इंसान के साथ चलते फिरते उसे सही नहीं कर सकते। Like, I want to pray, I want to grow in the Lord, but I am journeying with someone who doesn't care about God. मुझे मेरे जीवन में प्रार्थना करना है, आगे बढ़ना है, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान के साथ यात्रा कर रहा हूं जिससे परमेश्वर से कोई वास्ता नहीं। I want to grow in the Lord, मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, but my circle is a circle of unbelievers. लेकिन मेरा जो क्षेत्र है वो अविश्वासियों का क्षेत्र है। So to grow in the Lord, I have to leave, I have to disconnect from that particular circle which doesn't speak the language of God. तो मुझे अगर बढ़ना है तो उसके लिए मुझे अपने आप को उस सर्कल से जो परमेश्वर की भाषा को नहीं समझते हैं, मुझे उनसे तोड़ना है अपने आप को। So disconnecting ourselves from such circle is not a religious thing, it is a right thing. तो ये जो अपने आप को ऐसे सर्कल से जो तोड़ना है, ये कोई धार्मिक बात नहीं है, बल्कि ये सही बात है। It is the right thing. ये सही बात है। Are you with me? Yes. See, even if we have not submitted to a spiritual father, भले ही अगर हम अपने आत्मिक पिता को समर्पित नहीं हैं, some or the other way we still have spiritual father. लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से अब भी हमारा कोई आत्मिक पिता है। The one who speaks in our lives. और वो जो हमारे जीवन में बोलते हैं। And it could be a right one and it could be a wrong one. और वो कोई सही भी हो सकता है या कोई गलत भी हो सकता If है। you have to find out who's that friend who's giving more advices to you. आपको खोजना है कि ऐसा कौन सा आपका मित्र है जो आपको इतना ज्यादा सलाह दे रहा है। And which is not taking you anywhere closer to God. और जो चीज आपको परमेश्वर के करीब तो नहीं लेके जा रहा है। That person has actually now promoted from your friend to a father. और अब वो जो इंसान है आपके मित्र से आपका पिता बन गया, आत्मिक पिता बन गया है। Because we have given them access to speak over our lives, to speak in our lives. क्योंकि हमने उन्हें अनुमति दे दिया है कि वो हमारे जीवन में और हमारे जीवन पर बोल सके। The one who speaks in our life is a spiritual father. और वो जो हमारे जीवन में बोलते हैं वो हमारे आत्मिक पिता बन जाते हैं। Yes, no? Because we allow them to speak. क्योंकि हम उन्हें अनुमति देते हैं बोलने की। So we have to find out whom have we given access to speak over our lives. तो हमें खोजना है कि हमने किसे अनुमति दिया है हमारे जीवन में बोलने के लिए। Whom have we given access to speak in our lives? हमने किसे अनुमति दिया है हमारे जीवन में कि वो आकर हमारे जीवन में बोले। Who is the one speaking to me? वो कौन है जो मुझसे बात करता है? Who is the one who's speaking in my marriage? वो कौन है जो मेरे विवाह जीवन में बोल रहा है? Why do I need a friend to speak in my marriage? मुझे किसी दोस्त की क्या जरूरत है कि वो मेरे विवाहित जीवन में आकर बोले? And why do I need a friend to tell him or her
about certain issues in my house? या मुझे ऐसे दोस्त की क्या जरूरत है जिसे मैं मेरे घर की समस्याओं को जाकर बताऊं? Are you with me? So to do the right thing, we need to have the right person. तो सही चीज करने के लिए हमारे पास सही इंसान होना जरूरी है. Okay, I want you to, let's go to the book of Genesis chapter 3 verse 15. हम आएंगे उत्पत्ति की पुस्तक 3वां अध्याय उसका 15वां वचन हम पढ़ेंगे. And I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head, and you will strike his heel. Amen. What does it say? Who's saying this? This is God who's saying this, right? ये परमेश्वर है जो कह रहे हैं. What does God say? क्या परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ And पर? to whom God is speaking here? और किससे परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं? God is speaking to serpent right now. परमेश्वर इस वक्त उस सर्प से बात कर रहे हैं. Okay? What does it say? It says, and I will cause what? Come on, talk to me. And I will cause hostility. Okay? And between your offspring and her offspring, he will do what? He will strike your head, okay? And you will do what? You will strike his heel. So whom is God speaking here? Speaking to? यहाँ पर ऐसा लिखा है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा. वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा. Yeah, so there was a serpent who sneaked in the garden यहाँ पर ये एक सर्प है जो बगीचे में आता है and speaks to the women आकर उस स्त्री से कहता है and convinces her to eat the fruit. और उसे मना लेता है कि वो उस फल को खाए. Okay? And that's how it all began, right? और ऐसे ही सारी चीजों की शुरुआत हुई. And when God comes to meet Adam and Eve और जब परमेश्वर आते हैं आदम और हवा को मिलने के after they लिए have eaten the fruit, और वो जब उन्होंने उस फल को खा लिया उसके बाद God hears Adam saying that we cannot come before you because we are naked. और वो ये सुनता है आदम को कहते हुए कि परमेश्वर हम तेरे सामने नहीं आ सकते क्योंकि हम नंगे हैं. We cannot come before you because we have committed sin. हम तेरे सामने नहीं आ सकते क्योंकि हमने पाप किया है. The first thing that we need to do when we commit a sin is to run to the feet of Jesus. तो सबसे पहला चीज हमें क्या करना है? अगर हमसे पाप होता है तो हमें परमेश्वर के चरणों के पास दौड़ते हुए जाना है. The first thing, you know, whenever we do something that is wrong, तो जब भी कभी कोई चीज हम करते हैं जो गलत है, the only right thing that we can do at that point of time is to go at the feet of Jesus. तो उस समय अगर कुछ चीज अगर हम तब भी सही कर सकते हैं तो वो ये है कि हमें परमेश्वर के चरणों के पास तुरंत जाना No है. matter how big that wrong was, भले ही वो गलत कितना भी बड़ा क्यों ना किया हो आपने, but if we run to Jesus, we are still doing the right thing. लेकिन यदि हम तब भी अगर परमेश्वर की तरफ दौड़ते हैं तो हम सही चीज करते So हैं. that wrong has no power over us now. तो अब वो जो गलत है उसका कोई प्रभुता मुझ पर नहीं होता. Because you have gone to the right person to do the right thing. क्योंकि अब आप सही इंसान के पास जा रहे हो सही चीज करने के लिए. Amen. But here the Bible says that Adam and Eve, they ran away from the presence of God. They hid themselves behind the bush. लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि आदम और हवा ने सबसे पहला काम ये किया कि वे परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए और उन्होंने अपने आप को झाड़ियों में छुपा लिया. Amen. Yet God came searching for them. फिर भी परमेश्वर उन्हें खोजते हुए आता है. And then God, it's not that God didn't know what happened. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानते थे कि क्या हुआ. But each question God was asking them, God was giving them the opportunity to repent. तो हर प्रश्न जो परमेश्वर उनसे पूछ रहे थे, परमेश्वर उन्हें एक मौका दे रहे थे कि वे पश्चाताप करें. Come on, do you think that the Father of light, the maker of this heaven and this earth, doesn't know that
Eve ate the fruit first? क्या आपको लगता है जिसने इस ज्योति का निर्माण किया, आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता, क्या वो ये नहीं जानता था कि हवा ने फल को खाया है? Do we think that God needs counselors? क्या हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर को सलाहकारों की जरूरत है? Do we think that there is someone that needs to come to God and say the truth? क्या हमें ऐसा लगता है Maybe कि God doesn't know, so let me tell him. क्या हमें ऐसा वाकई लगता है कि परमेश्वर को कोई आकर बताना चाहिए कि बाबा परमेश्वर को नहीं पता है तो वो आकर परमेश्वर को बताएगा? God already knew what happened. परमेश्वर पहले से ही जानते थे कि क्या हुआ है, Yet he decided to come and talk to them. फिर भी वो निर्णय लेता है कि वो आकर उनसे बातें करेगा। It happened because the serpent spoke to the women. और ये इसीलिए हुआ क्योंकि उस सर्प ने उस स्त्री से बात किया। But after talking to Adam and after talking to the women, God spoke to the serpent as well. लेकिन जब परमेश्वर हवा और आदम से बात कर चुके, उसके बाद उन्होंने सर्प से भी बात किया। So when God spoke to the serpent, और जब परमेश्वर ने सर्प से बात किया, God was teaching Adam and Eve, you shall not just hear him, you shall also speak to him. तो परमेश्वर इस वक्त आदम और हवा को सिखा रहे हैं कि ये सिर्फ तुमसे बात नहीं कर सकता बल्कि तुम भी इससे बात कर सकते हो। See, sometimes we say, but devil tells me to do that. I don't want to do it, but he provokes me to do it. But we have the right to speak to him, and we can say no. कई बार हम ऐसा कहते हैं कि शैतान ने मुझसे कहा ऐसा करने के लिए या शैतान ने मुझे उकसाया ऐसा करने के लिए, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम भी उससे बात करके उसे कह सकते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूंगा? Do we it happens, right? We say I want to pray, but whenever I do it, all hell break loose. हम सोचते हैं कि हमें प्रार्थना करना है, लेकिन जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो सब कुछ एकदम ढीला पड़ जाता है। I want to grow, but anytime I try to do that, some of the other things always comes. मुझे बढ़ना है, लेकिन जब भी मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ तो हो जाता है। Amen. It happens because the devil knows how much potential we have. ये इसीलिए होता है क्योंकि शत्रु जानता है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। See, sometimes more than we, the enemy knows. After God, the enemy knows how much threat we will be to the enemy. क्योंकि परमेश्वर के बाद सिर्फ शैतान या शत्रु ही है जो जानता है कि हम उसके लिए कितने खतरनाक लोग हैं। So when God rebuked serpent, God didn't send Adam and Eve away. जब परमेश्वर ने सर्प को धमकाया तब परमेश्वर ने आदम और हवा को दूर नहीं किया। He rebuked the serpent in front of Adam and Eve. उसने सर्प को धमकाया आदम और हवा के सामने। And said what? I will what? I will make I will cause hostility between you and the woman, okay. and between your offspring and her offspring. Okay. He will do what? strike your head, Hmm. and you will strike his heel. So God is now telling them that this guy messed up. यहाँ पर परमेश्वर अब उससे कह रहे हैं कि इस इंसान ने गलती किया, This serpent messed up. इस सर्प ने गलती किया। So technically Adam and Eve were not punished. तो ऐसा देखने जाएगा तो आदम और हवा को पनिशमेंट नहीं मिला। The punishment was given to the serpent. तो वो जो दंड था वो सर्प को दिया गया। What God did was God corrected Adam and Eve. और परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने आदम और हवा को सही किया। God did not punish them. परमेश्वर ने उन्हें दंड नहीं दिया। See, we've always heard this, right? God punished Adam and Eve in the garden. हमने हमेशा ऐसा सुना है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को उस बगीचे में दंड दिया। But the Bible says that God is slow to anger, लेकिन वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर क्रोध करने में धीमा है, but is quick to love. लेकिन वो प्रेम करने में तत्पर है। So no matter how big that sin looks like, तो भले ही अगर कोई पाप आपको कितना भी बड़ा क्यों ना दिखता I हो, want to tell you that there is hope. मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पर फिर भी आशा है। The Lord knows who's the real enemy, परमेश्वर जानता है कि हकीकत का शत्रु कौन है, and the Lord has already rebuked him. और परमेश्वर ने पहले ही उसे धमका दिया है। Now, because the Lord has rebuked him, क्योंकि परमेश्वर ने उसे धमकाया है, why do we need to entertain him? तो हमें उसे क्यों अभी एंटरटेन करना है? Because for God, he's not a deal.
क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, then why is it a deal for us? तो ये हमारे लिए क्यों बड़ी बात हो जाती है? Amen. So before we enter the new year, तो इस नए साल में हम प्रवेश करने से पहले can we be confident about who we are? क्या हम इस बात को लेकर निश्चिंत रहेंगे कि हम कौन हैं? See, we've heard this over and over, and at some point we have like, okay, we've heard this, but what new? कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें बार बार सुनते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है, ये मैंने सुन लिया, अब नया क्या है? But why do we want something new? This is gold. तो हमें नए की क्या जरूरत है जब ये इतना सोना है That I belong to God. कि मैं परमेश्वर का हूँ? What else do I need now? अब और क्या चाहिए मुझे? Why should I keep struggling and doubting and questioning about my own identity? तो अब मैं क्यों इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ और संदेह कर रहा हूँ अपने खुद के परिचय पर? Can we be confident about our identity? क्या हम अपने परिचय को लेकर निश्चिंत रहेंगे? The word of God says, part B of the same verse, it says, He will strike your head and you will strike His feet. और वचन में ऐसा लिखा है कि Heel. वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा. He will strike your head and you will strike His heel. Meaning, the feet of Jesus will crush the head of the enemy. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का जो पैर है वो शत्रु के सिर को कुचल डालेगा. Do you agree this? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? Do you believe? आप सहमत करते हैं? Which means the devil doesn't even have the capacity to stand before us. इसका मतलब शैतान के पास उतनी भी क्षमता नहीं है कि वो हमारे सामने खड़ा रह सके. But you and I, we have the capacity to stand. लेकिन आप और मेरे में वो क्षमता है कि हम खड़े रह सके. Because when he came crawling. क्योंकि जब वो आया तो वो रेंगते हुए आया. But Eve was standing. लेकिन हवा खड़ी थी. So can we be sure of the strength that God has given us? तो जो बल हमें परमेश्वर ने दिया है, क्या हम उस बात को लेकर वाकई श्योर रहेंगे? You and I, we have the ability to stand. आपके और मेरे अंदर वो काबिलियत है कि हम खड़े रह सकें. Then why do we need someone to influence us who can't even stand on his own feet? तो हमें ऐसा किसी इंसान की क्या? During late hours, if you go on the street on your bike or in your car, there are these few dogs who chase your bike. अगर आप देर रात में अगर आप कहीं जाते हैं सड़क पर बाइक लेकर, and the more you get scared, the more they feel confident. और कुत्ते आपके पीछे भौंकते हुए दौड़ने लगते हैं और जितना आप डरते हैं उतना ज्यादा वो लोग निश्चिंत हो जाते हैं. All these guys, all they are dogs. ये सब कुत्ते हैं. But during those hours, if they find anyone who's scared, they become lions. लेकिन उस समय में अगर वो देखते हैं कि कोई डर गया है तो वो खुद शेर बन जाते हैं. But can I tell you one thing? You can practice this, okay? But on your own risk. Next time you see them chasing you, you just stop it. अगली बार अगर आप उनको आपका पीछा हुआ करते देखें तो आप बस अपना गाड़ी रोक दें. Their speed reduces. उनका भी जो गति है वो कम हो जाता है. Their barking reduces. उनका भौंकना कम हो जाता है. And when you stop and when you look at them, they are embarrassed. और जब आप रुक कर उनकी तरफ देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं. Because they are powerless. क्योंकि उनके पास वे बलहीन हैं. That's how the enemy is. He's powerless. और वैसे ही शत्रु भी है. शत्रु बलहीन है. But what makes him strong is my fear. लेकिन क्या चीज है जो उसे बलवान बनाता है? वो मेरा डर है. What makes him strong is the crisis that I have about my identity. तो क्या चीज है जो उसे ज्यादा बलवान बनाता है? वो ये है कि मुझे मेरी पहचान में जो क्राइसिस है उसकी वजह से. Before I can tell him who he is, I need to first know who I am. तो इससे पहले कि मैं उससे कहूँ कि वो कौन है, मुझे पहले जानना है कि मैं कौन हूँ. Come on, as we are doing this, we are canceling certain demons in 2024. और जैसे कि हम ये कर रहे हैं तो 2024 के कुछ शैतान को हम
खारिज कर रहे हैं। Come on, you need to believe this. आपको इस चीज पर विश्वास करना है That before we enter 2024, we know who our enemy is. तो इससे पहले हम 2024 में प्रवेश करें, हम जानेंगे कि हमारा शत्रु कौन So है। in 2024, if he comes before you, you say, "Arey, I saw you. I know you." तो 2024 में जब वो आपके सामने आएगा तो आप कहेंगे चल यार मैं तुझे जानता हूँ, Don't bring something new. कुछ नया लेके आ चल। Paka mat. He'll always come. You know what? You're not good. And they don't like you. Then why are you? You just tell him, don't irritate, man. वो आकर आपसे कहेगा कि तू अच्छा नहीं है, वे तुझे अच्छा पसंद नहीं करते, तो उसे कहना है कि जाना तंग मत कर, Don't irritate me. मुझे चिढ़ मत दिला। There were times where Jesus he would not care. He would just say, "You brood of vipers, you faithless generation." He was not actually speaking to people. He was actually speaking to the demons, to the spirits. So he didn't care. So why do we have to be so gentle with the enemy? अगर उसे अरे परवाह ऐसा नहीं बोलेगा है, थोड़ा बुरा लगेगा ना उसको, डायरेक्ट नहीं बोल सकते उसको. But we have to use our authority. हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। Amen. Romans chapter 16 verse 20. Says, the God of peace will soon crush Satan under your feet. May the grace of our Lord Jesus be with you. Okay. What does it say? The God of peace Huh? will soon crush Okay. Satan under your feet. Okay, but in Genesis, God was saying, "I will create what? I will bring hostility between you and the women, and her offspring will strike your head, and you will strike his heel." But here, what does it say? The God of peace will soon crush Satan under Jesus' feet. यहाँ पर हम देखते हैं कि शांति का परमेश्वर No, I शैतान don't think you're reading it. What does it say? It's saying the God of peace will soon crush Satan under your feet. इसमें ऐसा लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। So when God was speaking to Adam and Eve, और जब परमेश्वर आदम और हवा से बात कर रहे थे, and when God was speaking to the serpent while Adam and Eve were standing there and listening, और जब परमेश्वर सर्प से बात कर रहा था, जब वहां पर आदम और हवा खड़े रहकर सुन रहे थे, and God said to the serpent that the offspring of the women will strike your head. और परमेश्वर वो सर्प से ऐसा कह रहे थे कि स्त्री का बीज तेरे सिर को कुचल देगा। Which means he was actually referring to Jesus. इसका मतलब वो वाकई में प्रभु यीशु के बारे में कह रहा है। But whenever it is about Jesus, लेकिन जब भी प्रभु यीशु के बारे में है, it is always about us. तो ये हमेशा हमारे बारे में है। That is why it is Jesus. यीशु, It's about us. ये हमारे बारे में है। So the Bible says what? In Romans, what does it say? Soon crush Satan under your feet. The God of peace will soon crush Satan under your feet. शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। So if Jesus has the authority, we have the authority through Jesus. अगर प्रभु यीशु के पास अधिकार है, तो हमारे भी पास प्रभु यीशु के द्वारा वो अधिकार है। Okay, I will read it quickly to save time. Luke chapter 10 verse 19. It says, "Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among the snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you." और लूक 10 उसके 19वें वचन में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। See, there is a season where we will walk on the red carpet. एक ऐसा मौसम होगा जहां पर हम उस लाल चादर पर चलेंगे, But before that, we will trample the snakes and the scorpions. लेकिन उससे पहले हम सांपों और बिच्छुओं को रौंद देंगे।
Are you with me? क्या आप मेरे साथ Because हैं? that's why God said to Moses, Moses, the place where you're standing is holy. Take off your sandals. इसीलिए तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा तू जहाँ खड़ा है वो जगह पवित्र है, अपने जूतों को उतार दे। Because these sandals, it signifies, you bought them from Egypt. क्योंकि ये जो है इसने उसे मिस्र से बाहर निकाला। You bought them, you purchased them from Egypt. तूने उन्हें मिस्र से खरीद लिया। So this doesn't have the power to crush the enemy. तो इसके पास वो शक्ति नहीं है कि वो शत्रु को रौंद सके। So I will give you new pair of shoe. तो मैं तुझे नए जूते दूंगा। Because there is a greater call over your life. क्योंकि तेरे जीवन में एक बड़ी बुलाहट है। You have to trample cobras and scorpions. क्योंकि तू सांप और बिच्छुओं को रौंदेगा। You have to crush cobras and snakes and scorpions. तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदना है। Amen. And when you do that, और जब तू ऐसा करे, nothing will injure you. कोई भी चीज तुझे हानि न पहुंचा सकेगी। Because you will be superior than that. क्योंकि तू उससे बड़ा है। Are you with me? Luke chapter 10 verse 39. लूक 10:39 वचन। Her sister Mary sat at the Lord's feet listening to what he taught. उसकी और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। Okay, we're skipping through the verses, but we're going somewhere, okay? I wanted to title this as, major reason to sit at the feet of Jesus. आमेन। सबसे बड़ा कारण परमेश्वर के चरणों के पास बैठने का। The major reason to sit at the feet of Jesus is to see and watch the enemy being crushed. तो जो सबसे बड़ा कारण है परमेश्वर के चरणों के पास बैठने का, वो ये है कि हम देखें कि शत्रु किस तरीके से कुचला जाता So है। when I sit at his feet, और जब मैं उसके चरणों के पास बैठता हूँ, why do I sit at his feet? मैं क्यों उसके चरणों के पास बैठता हूँ? Because his feet will strike the head of the enemy. क्योंकि उसका पैर शत्रु के सिर को कुचल डालता So when है। I sit at his feet, और जब मैं उसके चरणों के पास बैठता I हूँ, closely witness the defeat of the enemy. तो मैं बहुत ही करीब से उस शत्रु के हार को देखता हूँ। Oh, you're not getting this. This is one of the major reasons why we need to sit at the feet of तो Jesus. ये एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों हमें परमेश्वर के चरणों के पास Because बैठना है। at his feet, क्योंकि उसके चरणों के पास, under his feet, उसके चरणों के the अंदर, head of the enemy is crushed. तो जो शत्रु का सिर है वो कुचला जाता है। So the Lord wants us to see that. और परमेश्वर चाहता है कि हम उसे देखें, See that. हम उसे देखें। Have we seen the head of the enemy has been crushed already? क्या हमने शत्रु के सिर को कुचलता हुआ देख लिया है पहले ही? यस, आमेन। There will be two group of people. दो झुंड के लोग होंगे। One will say there is enemy who troubles us, and the other one will say, is he still there? Because he's been crushed by Jesus already. एक झुंड ऐसा होगा जो कहेगा कि अरे ये शैतान मुझे बहुत परेशान करता है, और दूसरा एक ऐसा झुंड रहेगा वो बोलेगा अरे वो अभी भी है क्या, मैंने तो उसे प्रभु यीशु के चरणों के नीचे पैर के तले रोंता हुआ देखा। One will say the enemy is powerful, but then the other group will say no, the enemy is powerless. एक झुंड ऐसा रहेगा जो कहेगा कि शत्रु बहुत ही सामर्थ्यशाली है, लेकिन एक दूसरा झुंड ऐसा रहेगा जो कहेगा कि शत्रु बिल्कुल भी उसमें सामर्थ नहीं है। The reason why we think the enemy is strong is because we have practically and technically not sat at the feet of Jesus properly. एक ही कारण है कि हम ऐसा समझते हैं और हम कहते हैं कि शत्रु बलवान है, क्योंकि हम परमेश्वर के चरणों के पास बैठे ही नहीं Because होंगे। if we sit in the real manner, in the real sense, if we sit at his feet, we will see the head of the enemy being crushed under the feet of Jesus. क्योंकि यदि हम सही मायने में और सही तरीके से उसके चरणों के पास अगर बैठेंगे तो हम वाकई शैतान के सिर को कुचलता हुआ उसके पैरों तले देखेंगे। So Mary was sitting at the feet of Jesus prophetically. तो यहाँ पर मरियम प्रभु यीशु के चरणों के पास एक नबूवत, एक भविष्यवाणी के तौर पर बैठी हुई है। She was seeing the enemy being defeated. क्योंकि वो शत्रु को हारता हुआ देख रही है। The enemy cannot be defeated while he's standing. क्योंकि शत्रु खड़ा रहते हुए कभी भी हारता नहीं है। Because he cannot stand. क्योंकि वो खड़ा ही नहीं हो सकता। Are you with me?
we need to know what authority we have in Christ. हमें जानना है कि मसीह यीशु में हमारे पास क्या अधिकार है. You know, that's why in the book of Romans it says, the God of peace will do what? The God of peace will soon crush Satan under your feet. इसीलिए ऐसा लिखा है कि शांति का परमेश्वर जल्द ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले रौंद देगा. Are you understanding what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? When the enemy is crushed under the feet of Jesus, जब शत्रु परमेश्वर प्रभु यीशु के पैरों तले रौंदा जाता है, he can be also crushed under our feet then. तो वो हमारे पैर के नीचे भी रौंदा जा सकता है. Because it's not that this enemy has been crushed by Jesus, but this enemy is still alive. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये शत्रु प्रभु यीशु के पैरों तले रौंदा गया लेकिन ये शत्रु अब भी जिंदा है. We need to use the same strategy that Jesus used. तो हमें भी वो ही सारे स्ट्रैटेजी यूज करना है जो प्रभु यीशु ने यूज We किया have है. to do the same thing what Jesus did. हमें वो ही करना है जो प्रभु यीशु ने किया. And we have to, the more we try to do it in our own strength, it will become difficult. और जितना हम अपने क्षमता में अपने बल में करने की कोशिश करेंगे उतना वो मुश्किल लगेगा हमें. But that is why the Bible says, Gospel of Luke chapter 10 verse 19, it says, "Look, I have given you authority over all the power of the enemy." इसीलिए लूक 10:19 में ऐसा लिखा है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है. What does it say? I have, there is an authority that has been given. और उसमें ऐसा लिखा है कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है. But have we received that authority? क्या हमने उस अधिकार को प्राप्त किया है? Amen. There is a scepter that God has given you and I. तो एक स्केप्टर है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है. There is a staff that God has given you and I. एक लाठी जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है. There is an authority that God has given you and I. एक अधिकार है जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है. Are you with me? Wow. But are we really functioning in that authority? क्या हम वाकई उस अधिकार में काम कर रहे हैं? Or are we just singing unto the Lord and going back home? या हम बस आकर परमेश्वर के लिए गा रहे हैं और घर वापस जा रहे हैं? Because God is not looking for singers. क्योंकि परमेश्वर गायकों को नहीं देख रहा है. God is not looking for public speakers. परमेश्वर ऐसे जो समूह में बात करने वाले लोगों को नहीं देख रहा है. God is not looking for motivational people. परमेश्वर ऐसे कोई उत्साहित करने वाले लोगों को नहीं देख रहा है. But God is looking for those people who are aware of their authority that they have in Christ. लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो जानते हैं कि उनके पास कौन से अधिकार है परमेश्वर में. So when we enter 2024, are we just going to enter or are we going to enter with an authority? तो जब हम 2024 में प्रवेश करेंगे तो बस हम ऐसे ही प्रवेश करेंगे या हम अधिकार के साथ प्रवेश करेंगे? When we enter in 2024, जब हम 2024 में प्रवेश करेंगे, and if we see some serpents, we should not be surprised. यदि हम कोई सर्पों को देखें तो हमें चौंकना नहीं है. We should just remind ourselves about our feet. तो हमें अपने आप को अपने पैरों को याद दिलाना है. I don't know if you're getting this, but if we see the serpent, यदि हम सांप को देखें, we don't have to run away. हमें यहाँ वहाँ भागना नहीं है. I'm talking, in the spirit right now. If we see serpents, मैं आत्मा में बात कर रहा हूँ. अगर हम सर्प को देखते हैं, we should not just run away. हमें दौड़ना नहीं, भागना नहीं है. We should know that our feet has the capacity. हमें जानना है कि हमारे पैरों में वो क्षमता है. Which means we don't even have to bow. इसका मतलब हमें झुकने की भी जरूरत नहीं है. By just doing stamping, we just move ahead. हमें बस अपने पैर को ऐसा दबाते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है. You don't even have to take it too serious. आपको बहुत ज्यादा गंभीर होने की भी जरूरत नहीं You है. don't even have to make it too dramatic. आपको बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होने की भी जरूरत नहीं You है. see it, you just stamp it and move. आपने देखा, बस उसे कुचल दो और बस आगे चले जाओ. Just do the right thing. सही चीज करो बस. We don't need to do 100 things. हमें 100 चीज करने की जरूरत नहीं है, We have to do one right thing. बल्कि हमें एक सही चीज करना है. One right thing is always higher and stronger than 100 wrong things. एक सही चीज हमेशा बड़ा है उस 100 गलत चीजों से. Amen. Sometimes we do all the 100 things, but everything is wrong.
कई बार ऐसा होता है कि हम वो सारे 100 काम करते बैठ जाते हैं और वो सब गलत निकलता But है। then there is one person who just does one thing right and there is success. और लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आता है वो बस एक ही काम करता है लेकिन वो सही तरीके से करता है और वो सफलता प्राप्त कर So लेता है। Martha was the one who invited Jesus at home. तो मार्था वो स्त्री थी जिसने प्रभु यीशु को अपने घर में आमंत्रित किया And था। now when Jesus is in the home, she's in the kitchen, in the same house. लेकिन जब प्रभु यीशु उस घर में आते हैं तो उस घर में होते हुए भी वो रसोई घर में होती है। Amen. But Mary did the right thing. लेकिन मरियम ने सही काम किया। And Jesus says, Martha, why are you upset? तो प्रभु यीशु मार्था से कहते हैं कि तू क्यों चिंतित है? What Mary has chose, it will not be taken away from her. क्योंकि मरियम ने जो चुना है वो उससे कभी वापस नहीं लिया जाएगा। Because the reason why she's sitting at my feet, क्योंकि ये कारण है कि वो मेरे चरणों पर बैठी है, because she wants to see the devil lose closely. क्योंकि वो चाहती है कि शत्रु को हारता हुआ बहुत करीब से देखे। She wants to enjoy that moment वो उस क्षण का आनंद उठाना चाहती है where she sees the defeat of the enemy closely. और जहां पर वो शत्रु के हार को बहुत ही करीब से देखे। Come on. If the enemy tried to embarrass us publicly, अगर शत्रु हमें पूरे पब्लिक में हमें अगर वो शर्मिंदा करने की कोशिश करता है then why we should cast him out privately? तो हमें उसे निजी तौर पर क्यों धमका कर भगाना है? And why should we ignore his defeat? We should watch his defeat closely. तो उसके हार को हमें इग्नोर क्यों करना है, बल्कि हमें करीब से बैठकर उसके हार को देखना है। So to do that, what do we need to do? We just need to sit at the feet of Jesus. तो ये करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें बस प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठना है। Are you with me? So next time when we sit at the feet of Jesus, तो अगली बार जब हम परमेश्वर के चरणों के पास बैठेंगे we remind ourselves that the enemy has been defeated under the same feet. तो हम अपने आप को याद दिलाएंगे कि शत्रु उसी चरणों के नीचे रौंदा गया है। And when I'm sitting at his feet, और जब मैं उसके चरणों के पास बैठता हूँ my feet is also qualified now to trample the enemy. तो अब मेरा पैर भी उस काबिल बन जाता है कि मैं भी शत्रु को रौंद सकूं। Amen. Our senior prophet had put it in this way. हमारे जो सीनियर प्रॉफिट है उन्होंने इस तरीके से इस बात को कहा। Prophet Shaiju Matthew, he had put this in this way. प्रॉफिट शाइजू मैथ्यू ने इसे इस तरीके से कहा। He said, the earth is the footstool of Jesus. कि जो Of God. पृथ्वी है वो परमेश्वर की चरणों की चौकी है। So when we sit at the feet of Jesus, और जब हम प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठते हैं we are actually on the top of the world. तो हम उस पृथ्वी के सबसे ऊपर रहते हैं। So there are multiple benefits to sit at the feet of तो Jesus. कई सारे लाभ है जब हम प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठते हैं, Because the earth is his footstool. क्योंकि जो पृथ्वी है वो उसके चरणों की चौकी है। So that means maybe his hand is not on the earth, तो शायद अगर उसका हाथ पृथ्वी पर नहीं है his feet is on the earth. लेकिन उसका पैर उस पृथ्वी पर है। That's what the meaning of footstool is, right? तो वो The जो- one will rest his feet on the stool. तो वो चरणों की चौकी का अर्थ वही है कि जिसके ऊपर आप अपने पैरों को रखकर आराम करते हो। So this whole globe, this whole earth, the feet of the Lord is on it. तो ये जो पूरा पृथ्वी है प्रभु यीशु का पैर उस पृथ्वी के ऊपर है। And now you and I, we are at the feet of Jesus. और अब आप और मैं प्रभु यीशु के चरणों के पास हैं। Meaning we are at the top of the world. इसका मतलब अब हम दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान We पर are not हैं। down, we are on top. हम नीचे नहीं, हम सबसे ऊंचे पर हैं। So someone will think that to sit at the feet of Jesus, one has to go down. हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि परमेश्वर के चरणों के पास बैठने के लिए हमें नीचे जाने की जरूरत है। Sitting at the feet of Jesus is not demotion, it is promotion. प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठना गिरावट नहीं है बल्कि वो आपकी बढ़ावट है। Sitting at the feet of Jesus is elevation. तो प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठना आपका बढ़ोतरी है। Sitting at the feet of Jesus is to watch the head of the enemy being crushed closely. तो प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठने का अर्थ है कि आप शत्रु को सिर को कुचलता हुआ करीब से देख सको। Whenever we go to watch, maybe a cricket match or even if we whatever, exciting thing we want to watch, we want to sit closely, right? And maybe during the climax we are at the
edge of our seat. जब भी कभी हम कुछ क्रिकेट की मैच या कुछ भी जो हमें पसंद है वो देखने जाते हैं तो हम हमेशा करीब बैठकर उसे देखना चाहते हैं और कुछ ऐसा होने वाला रहता है अचंभित तो हम एकदम कुर्सी के कोने पर आ जाते हैं. Sorry, I forgot we all are holy people. Whenever we go for the conference, मैं भूल गया कि हम पवित्र लोग हैं. जब भी कभी हम कॉन्फ्रेंस के लिए जाते हैं we want to sit very close, right? हम एकदम आगे बैठना चाहते हैं To receive more. कि हम ज्यादा प्राप्त करें. So in the same way, we don't have to witness the defeat of the enemy from far. We have to witness the defeat of the enemy from close. तो उसी तरीके से हमें शत्रु के हार को दूर से नहीं बल्कि करीब से जाकर देखना है. So next time if the enemy speaks, you tell him, मेरे सामने तो मारा तेरे को. तो Amen. Your head was crushed before me because I was right at the feet of Jesus. You तेरा liar. तेरा सर मेरे सामने कुचला गया क्योंकि मैं प्रभु यीशु के चरणों के पास ही खड़ा था. झूठे, You are powerless. तू बलहीन है. I saw how your head was being crushed. मैंने देखा कि तेरा सर कैसे कुचला गया. And I know you've been already defeated. मैं जानता हूँ कि तू पहले से हारा हुआ है. But you're shameless, right? So you'll still keep and try to come back to me and talk to me. लेकिन तू इतना बेशर्म है कि तू अब भी आकर मुझसे बात करने की But कोशिश कर let me रहा है. remind you, if you don't want to be crushed again, better leave because through Jesus, now my feet has also become strong. तो मुझे तुझे याद दिलाने दे कि बेहतर है तू चला जा क्योंकि प्रभु यीशु के द्वारा अब मेरा पैर भी तुझे कुचल सकता I है. will not fuel you with my fear. मैं तुझे मेरे डर से बढ़ोतरी नहीं दूंगा. I will not make you strong by my doubts. मैं मेरे संदेह से तुझे बलवान नहीं बनाऊंगा. Because the word of God is truth for me. क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे लिए सत्य है. And his word says, you shall know the truth and the truth shall set you free. क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा. So I'm encouraging you this morning. तो मैं इस सुबह आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ Prepare yourself for 2024. कि आप अपने आप को तैयार करें 2024 के लिए. See, there are ways to attract the voice of God. कई सारे तरीके हैं परमेश्वर की आवाज को अपनी तरफ खींचने का. And one of the major things is to sit at his feet. और सबसे बड़ा चीज वो ये है कि प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठना. One of the major reasons to sit at the feet of Jesus is to know who we are. तो जो सबसे बड़ा कारण है कि हम प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठे कि हम जाने हम कौन हैं. That's why Jesus says to Martha, he says, Martha, you're upset over too many things. इसीलिए तो प्रभु यीशु ने मार्था से कहा कि तू कई सारे बातों को लेकर चिंतित है. But Mary did the right thing. लेकिन मरियम ने सही भाग चुना. Because I want her to see the enemy being defeated closely. क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो करीब से शत्रु को हारता हुआ देखे. See, sometimes if we don't see things closely, it doesn't get in our heart. क्योंकि कई बार अगर हम कुछ चीजों को एकदम करीब से नहीं देखते तब तक वो हमारे हृदय में उतर नहीं जाता. See, we don't have to hear about the enemy's defeat. हमें शत्रु के हार के बारे में सिर्फ सुनना नहीं है. We have to witness, we have to see it closely. हमें उसका गवाह होना है और बहुत करीब से देखना है उसे. So maybe 50 years later, when you talk to your son or when you talk to your grandson, you tell them, hey, you know what? I have seen the head of the enemy being crushed under the feet of Jesus. क्योंकि 50 साल बाद जब आप अपने बच्चों से या अपने पोतों से बात करें तो आप उनसे कहें, क्या तू जानता है कि मैंने शत्रु के सिर को कुचलता हुआ एकदम करीब से देखा है. When they come and say, oh, I have this problem, and in every age group, every problem is a bigger problem. क्योंकि हर एक उम्र के हिसाब से हर एक समस्या उनके लिए बड़ा समस्या रहता है. So that time we can tell them confidently, you know what? Whatever you're going through, I know it is tough, but I have seen the head of the enemy being crushed at the feet of Jesus. उस समय आप निश्चिंत होकर उनसे कह सकते हो कि तू जिस चीज से गुजर रहा है मैं जानता हूँ कि वो कठिन है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैंने शत्रु को सिर को कुचलते हुए करीब से देखा है. For us to testify about the goodness, we have to taste the Lord. और हमें अगर उसके भलाई को अगर हमें गवाही देना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसे चख कर देखना है. When we taste the goodness of God, क्योंकि जब हम उसकी भलाई को चख कर देखते हैं we are qualified to testify the goodness of God. तब भी हम उसके भलाई की गवाह देने के काबिल बनते हैं.